कि मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों सीमित भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। कि जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है। फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को नहीं, जे अन्नदाता ने सड़का पे बिठा दिया। हमें के आखा के अंदर कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अन्नदाता ने आतंकी कह रहे हो। और इतना जो जुल्म डा रहे हो, मरण तो लाग रहे रोज के कतई नासी चाह रहे हो। कोई ठंड ते मर गया, किसी ने फांसी लगा ली और साधु संता के वेश में बयान देने वाली। किसानों को वाम कुंती किस मुंह तक कहा अपने आप लगा लियो गाड़ी। मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा मवाली जी तो कर रहा दे दो तो ना 2-4 गाड़ी। पर बात वो ये भाई हमारी संस्कृति नहीं है, वो हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए गए। तो मैं किसी को गाली या ऊंचा बोलने की मेरी आदत नहीं है। जी पहले तो कानूनों के ऊपर ही ले लेते हैं। गवर्नमेंट जो कहती है कि लोगों की ये समझ में नहीं आए, मैं भी मानता हूँ कि लोगों की ये कानून समझ में नहीं आए हैं, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी की समझ में आए। और जिन लोगों को ये समझ में आए वो सारे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जागरूक हो गया है देश का युवा भी और किसान भी। तो इस पर मैं एक पोएम सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको कि आपकी समझ में आए। और मैं अपने आप को कवि तभी मानूंगा जब मेरी आवाज़ लोगों के दिल तक पहुँचे और उनकी समझ में आए कि ये चीज़ है क्या। तो हरियाणवी में है भाई कि किसान को अपराध दिया जो कृषि कानून बना दिया। और लिचड़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जर सारे देश का पेट भरे। उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। और के एक बार भी शर्म को नहीं, जे अन्नदाता ने सड़का पे बिठा दिया। असीमित भंडारण नियम जो है भाई वो सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो इस देश में युद्ध हो या कोई आपदा आए। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो हम अनुरोध करते हैं कि आप उसे वैसे ही हटा दे कि मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। सुरक्षा समझौता सेकंड, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। अरे या तो बहुत ही बढ़िया बात से जे फसला तो पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तय तो डरो। थर्ड जो है भाई कि कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर यह आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान आया था भाई बहुत पहले, तो उसी पे कहूंगा कि जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है। फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को नहीं, जे अन्नदाता ने सड़का पे बिठा दिया। हमेशा कृषि ने इस देश को बचाया है। कभी कभी आप आंकड़े उठा के देख लो, नहीं तो भुखमरी से पता नहीं कितनी मौतें और क्या कुछ हो जाता है इस देश में। लेकिन अगर जीडीपी कहीं स्टैंड करती है तो वो सिर्फ कृषि के कारण है, फार्मिंग के कारण है। और उसके ऊपर ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग कितनी जबरदस्त कर दी गई है कि दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचने से पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। बहुत रोना पड़ा है भाई, और इसका बदला लेके ही जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं हो जाते सारे के सारे, तब तक बिल्कुल नहीं जानेंगे। यार ये हमारे हक की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं हारनेंगे। दूसरा इंटरनेशनल मुद्दा हो गया भाई। अभी ये रिहाना ने एक ट्वीट कराया, रिहाना ट्वीट कि वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट। कि इतनी बड़ी जो सिंगर है, पॉप सिंगर है, उसने कहा इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोगों ने उसका ट्वीट देखा होगा, कहाँ तक उसकी बात गई होगी कि हम इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे इतना सब कुछ देखने के बाद। और हमारी कंगना रनौत फिर रीट्वीट करते हैं उसमें कि दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट, जो वो पहले से बोलती आ रही है। तो उसी पे कि आतंकवादी जो हमें बोला जा रहा है, खालिस्तानी जो बोला जा रहा है, उसी पे बोलूंगा। एक और पोएम के थ्रू ही बताऊंगा कि आखा के अंदर कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अन्नदाता ने आतंकी कह रहे हो। और इतना जो जुल्म डा रहे हो, मरण तो लाग रहे रोज के कतई नासी चाह रहे हो। कोई ठंड ते मर गया, किसी ने फांसी लगा ली और साधु संता के वेश में बयान देने वाली। किसानों को वामपंथी किस मुंह तक कहा अपने आप लगा लियो गाड़ी। मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा मवाली जी तो कर रहा दे दो तो ना 2-4 गाड़ी। पर बात वो ये भाई हमारी संस्कृति नहीं है, वो हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए गए। तो मैं किसी को गाली या ऊंचा बोलने की मेरी आदत नहीं है। उसके बाद फंडिंग की बहुत सारी बातें चलती है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है ये और वो। उस पर भी कुछ कहना चाहूँगा
कि किसान है, अन्नदाता है भाई, से फंडिंग की किसी की कोई जरूरत नहीं है। फंडिंग की जरूरत है गवर्नमेंट को, जो अडानी अंबानी का साथ देते हैं कि इनकी चुनावी रैलियों में इन्हें फंडिंग की जरूरत होती है, जो इतने करोड़ और जो भी लगता है। और फंडिंग बताओ कहाँ से आ रही है? छोटे छोटे बच्चे गुल्लक दे के जाते हैं, और अलग अलग गाँव से कोई ट्रॉली में कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। और इवन हमने वो गुल्लक वापस करिए, रिटर्न करिए कि अभी हमें उन गुल्लकों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम लोगों से अपील करेंगे कि हाँ भाई, हमें अपना ये काम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उस पे कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार, सुन लो सत्ता में बैठी सरकार और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जी अपनी पे आ गया ना तो खाने को तरस जाओगे। और अन्नतः ही यूं तन चल है, जब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे। तो ये गवर्नमेंट के लिए। दूसरा भाई, एक मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहते हैं भाई किसान तो जीन्स पहने हैं, पिज्जा खावे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, इनके बालक यूं और वो और वहाँ पड़े हैं। सबके नहीं पड़ते भाई, ना सब जीन्स पहनते, ना सब पिज्जा खाते। बहुत ही चुनिंदा किसान है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, ठीक है। और ये कहते हैं भाई इतना कुछ कर रहे हैं यार, ये और वो। तो खेती किसानी कितनी मुश्किल है, मेरा तो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट टाइम खेती करी है। मुझे कभी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा गया क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक था। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर होता है उसे बोलते हैं भाई तेरे बस की पढ़ाई नहीं है, चल फावड़ा उठा के खेत में चल, उसे कहा जाए जो पढ़ने में कमज़ोर हुआ है। तो मैंने कभी लाइफ में कभी खेती नहीं करी थी, लेकिन लॉकडाउन ने मेरे पे खेती करवा दी क्योंकि जॉब चली गई। उसके बाद फिर मुझे जाके खेती करनी नहीं पड़ी। वो मैंने सोचा कि करके देखनी चाहिए एक बार है कि, तो मेरे पे करनी नहीं आ रही थी। तो मेरे हाथ में बस फॉर्मेशन हो गई थी क्योंकि मैं फावड़ा बहुत टाइट होल्ड करता था। तो कितनी टफ है कि 4-5 दिन तक तो मेरे हाथ से कुछ भी नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो उसी पे मैंने लिखा था कि मैं छोरा सू किसान का मना खेती करनी आवे है, औरों का भी पेट भरे रम मेहनत की खावे है, जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना ओके किसान को जानेगा। और भाई अरे भगवा भी राजनीति करे कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। मैं मुजरिम सू मने जुर्म करा, जे कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। अरे एक तोड़े जाडे में कोरा मार गया, ऊपर तो लठ पुलिस के आवे हैं। और जो कोई पहचान पूछे मारे तुम्हारी तो हम किसान बतावे हैं। और यह इनकी गलत फहमी होगी। आप कभी गांव में जाके देखना कि जितने फौज पुलिस में बालक हैं सारे अपने ही हैं। आप गांव में जाके देखोगे तो सुबह 4 बजे उठ जाए, इतनी मेहनत करे हैं बालक, सारे किसान के बालक है जितने फौज पुलिस में है। कि फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बालक अपने हैं, और किसान को पताल में पहुंचा दे ये सरकार के सपने हैं। हक मांगा के कोई गलती कर दी, बांझ होगी मां पैदा करती। और जहरी खा के मरना है तो वैसे ही बता दो। और किसान भाई अगर पैदावार बढ़ानी है तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा दो। यूं ही तो सरकार चावे है, पर हमारी इतनी घटिया सोच नहीं। वह माँ कह रही थी मरती, जिसने देखा सारे कहे इसे बेचण में ही फायदा से ही भोगी बंजर धरती। तो एक छोटा सा अनुरोध भी है इस पोएम के थ्रू कि भाई ऑर्गेनिक पे जाएं, ऑर्गेनिक का यूज़ करें, खाद का और इन सारी पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये सारे कॉरपोरेट के घर में ही जाता है आपका पैसा। जितना भी आप इंडस्ट्रीज़ की जो भी चीज़ें खरीद के लेके आते हो, तो ये अपना गोबर वोबर का मिक्सअप जो भी करके हम पहले खेती करते थे उसी के अकॉर्डिंग अपनी खेती करें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना जो भी है ग्रो करें।